नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर हम लोगों को अर्थक्वेक देखने को मिला, एक डेडलीस्ट अर्थक्वेक जिसके कारण से 1000 से ज्यादा लोगों की वहां पर मृत्यु हुई। जिस दौरान में भारत जैसे कई सारे देश अफगानिस्तान की मदद के लिए आ गया है। भारत ने भी इस दौरान में अफगानिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा, साथ में एक टेक्निकल टीम भेजी और साथ में भारत ने कहा कि भारत रीओपन करेगा अपनी एम्बेसी काबुल के अंदर। मतलब भारत की एम्बेसी वापस से शुरू हो रही है काबुल के अंदर। पहले सवाल उठता है कि भारत की एम्बेसी गई कहाँ है काबुल से। तो बात कुछ ऐसी है कि 15 अगस्त 2021 जिस दौरान में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की पावर आ रही थी और जितना भी फॉरेन रूल है, यानी कि वहां पर से अमेरिका वगैरह वापस जा रहे थे, उस दौरान में ठीक अगले दिन भारत ने अपनी एम्बेसी को वापस बुला लिया था। भारत ने जितने भी अपने डिप्लोमेट हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हैं, उन सबको इंडियन एयरफोर्स के जरिए इवैक्यूएट किया था। इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कारण यह भी था कि 2008 के अंदर भारत की एम्बेसी के ऊपर सुसाइड अटैक किया गया था। यह अटैक किया गया था तालिबान के अंदर हक्कानी नेटवर्क द्वारा, जिसके बाद में भारत को अपनी एम्बेसी को सुरक्षा देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस कारण से भारत ने अपने जितने भी डिप्लोमेट हैं वो अफगानिस्तान से वापस बुला लिए थे। अब अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की सरकार आई, उस तालिबान की सरकार के साथ में भारत के कोई बहुत पुराने रिलेशन नहीं रहे, क्योंकि तालिबान को हम लोग एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखते थे। इस दौरान में भारत ने कभी डिप्लोमेटिक टॉक तालिबान के साथ में की नहीं थी। 31 अगस्त 2021 ठीक 15 दिन बाद जब तालिबान पावर में आया, उसके बाद कतर के अंदर भारत ने ओपनली तालिबान से बातचीत करने की शुरुआत की। उसके बाद में रशिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अक्टूबर के अंदर एक बड़ा सवाल ये चल रहा था कि यार अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा। मतलब तालिबानी वहां पर रूल करेगा या डेमोक्रेटिक सरकार रूल करेगी या पावर का कुछ शेयरिंग होगा। उन सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी मॉस्को के अंदर, जिसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर थे अफगानिस्तान के, उन सबको बुलाया गया था। जिसके अंदर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रियों को बुलाया गया था। उसके साथ में भारत को ही बुलाया था, जिसके अंदर भारत के इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पूरे विश्व के अंदर सामने आए थे। जिसके बाद में जनवरी के अंदर इंडिया और सेंट्रल एशिया की समिट हुई थी। जब सेंट्रल एशिया की समिट हुई तो उसके अंदर तुर्कमेनिस्तान ने बात की कि जो तापी प्रोजेक्ट है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, उसे वापस से शुरू करना चाहिए। जिसके अंदर यह भी कहा गया कि भारत जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के अंदर अभी तक चलाता था, वो वापस से तालिबान के साथ में बातचीत करके शुरू करे। उसके बाद में भारत ने अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया तो उसके अंदर अफगानिस्तान को काफी मदद की, जिसके अंदर स्पेशल असिस्टेंस जो है वो भारत ने पहुंचाया। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में भारत ने गेहूं पहुंचाए लगभग 50,000 मेगा टन तक के। इतना ही नहीं, भारत ने दवाइयां पहुंचाई, भारत ने वहां पर मेडिसिन के साथ में कोविड के वैक्सीन पहुंचाए, और ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान के अंदर से गई थी। लगभग 50 अफगान ट्रक के जरिए ये सारे असिस्टेंस भारत ने प्रोवाइड किए थे। हालांकि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आया है, तालिबान का कहना बस इतना है कि हमको रिकॉग्नाइज कर लो। जिस दौरान में तालिबान बार बार ये कहता आया है कि अफगानिस्तान के अंदर जिन देशों की पहले एम्बेसी थी वो देश अपनी एम्बेसी वापस से खोल सकते हैं, हमारी तरफ से कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। हालांकि भारत को एक स्पेशल अश्योरेंस चाहिए था। रिसेंटली 2 जून के दिन भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के डिप्लोमेट्स थे वो अफगानिस्तान गए थे, जिस दौरान में वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे। और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्पेशली ये कहा कि भारत को कोई चिंता करने की बात नहीं है, भारत की जो एम्बेसीज हैं उसको हम लोग स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे। इतना ही नहीं, जो ये 2 जून की मीटिंग थी इसके अंदर भारत का कहना हमेशा से ये है कि हम लोगों ने एम्बेसी की कोई बात नहीं की, हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की और हम लोगों ने असेसमेंट की बात की कि सिक्योरिटी सिचुएशन किस तरीके की अफगानिस्तान के अंदर। वहीं तालिबान का कहना यह है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और सिक्योरिटी सिचुएशन के कुछ ऊपर यहाँ पर बात हुई थी 2 जून के दिन, जिसके अंदर तालिबान का कहना है कि भारत ने एम्बेसी को रीओपन करने की बात की थी, साथ में और ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की बात की गई थी। साथ में तालिबान ने यह कहा था कि भारत के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पहले से अफगानिस्तान के अंदर चल रहे थे, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भारत रीस्टार्ट कर सकता है। जैसे भारत ने अफगानिस्तान के अंदर पार्लियामेंट बनाई है, अफगानिस्तान के अंदर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डैम जो है वो भारत ने डेवलप किए हैं। तो उसके बाद में ये सारी बातचीत जो है वो उभर के आई।
अभी रिसेंटली हम लोगों को क्या देखने को मिला कि अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। इवन कहूं पिछले 2 दशकों के अंदर एक सबसे बड़ा अर्थक्वेक के रूप में अफगानिस्तान के अंदर ये देखने को मिला, जिसके बाद में भारत ने रिलीफ असिस्टेंस अफगानिस्तान के अंदर भेजे, साथ में एक टेक्निकल टीम भेजी ताकि ओवरसी किया जा सके रिलीफ असिस्टेंस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को। साथ में भारत ने अपने एम्बेसी को रीओपन करने की बात की। अब जब भारत अपनी एम्बेसी को रीओपन करेगा तो इसकी वजह से क्या बेनिफिट होंगे, मतलब क्या सिग्निफिकेंस होगा? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि भारत ने जो अपनी तालिबान के साथ में पॉलिसी थी उसके अंदर एक रिवर्सल देखने को मिला है। इसके साथ में भारत 15वां वो देश बनेगा जिसकी एम्बेसी अफगानिस्तान के अंदर खुलेगी तालिबान के आने के बाद में। इसके पहले रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन और सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने अपने एम्बेसीज को ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर खोला हुआ है। साथ में इंडिया की 2 जून की विजिट के ठीक कुछ हफ्तों बाद ही ये एम्बेसी को रीओपन करने की बात जो है वो उभर के आ रही है। अब सवाल उठता है कि भारत को ये एम्बेसी खोलने की जरूरत क्या है और भारत के ऊपर क्या क्या खतरे हैं। देखो यार, अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार आतंकवाद जो है वो प्रमोट हो रहा है। वहां पर कई सारे आतंकवादी संगठनों के कैंप हैं। इवन कई सारे एंटी इंडिया चीजें भी वहां पर प्रमोट हो रही है। कई सारी एंटी इंडिया एजेंसियों को वहां पर सहारा मिला हुआ है। वहां पर उनके अलग से कैंप खुले हुए हैं। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की खुद की एक रिपोर्ट कह रही है, जिसके अंदर ये बताया गया कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के कैंप अफगानिस्तान के अंदर खुले हुए हैं, जिसके कारण से इंडिया के ऊपर एक बड़ा खतरा यहां पर दिखाई देता है। साथ में आप देखना, अफगानिस्तान के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है पाकिस्तान का। जब अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान का अच्छा रिलेशन रहा है तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान का अच्छा रिलेशन इंडिया से बने। ऐसी कंडीशन के अंदर रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिला कि जब भारत ने अपनी एम्बेसी को रीओपन करने की बात थोड़ी थोड़ी उभर के आई 2 जून की मीटिंग के बाद में, तो उसके बाद में इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस द्वारा अफगानिस्तान के अंदर एक गुरुद्वारे के ऊपर अटैक कर दिया गया, जिसके कारण से भारत के अंदर यह बात उभर के आ रही थी कि भारत की एम्बेसी जो है वो रीओपन करने में थोड़ा सा समय लेगी, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाह रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर भारत की एम्बेसी खुले। पर यह एक बहुत अच्छा समय था जिस दौरान में भारत अपनी एम्बेसी अफगानिस्तान के अंदर खोल सकता था और तालिबान के साथ में कोलैबोरेट कर सकता था। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिला है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एक एयर स्ट्राइक की। हालांकि पाकिस्तान का कहना यह है कि वो आतंकवादी संगठनों को नष्ट करने की कोशिश अफगानिस्तान से कर रहा था, पर तालिबान का कहना यह है कि इसकी वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है, कई सारे सिविलियन की मृत्यु हुई है, जिसके कारण से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरार देखने को मिल रही है। इस दौरान में भारत इस चीज का एक इंपॉर्टेंट फायदा जो है वो उठा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये स्टेप आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के अंदर बिल्कुल से बता सकते हो। साथ में अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, किन टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक्स के ऊपर कम ध्यान देना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे, क्या आपकी बुक लिस्ट होगी, किन चीजों के जरिए आप पढ़ोगे, क्या रिसोर्सेज आप प्रयोग करोगे, क्या अनअकैडमी का आपका बेस्ट यूज होगा, उन सारी चीजों के अंदर मेरे द्वारा मेंटरशिप मिलेगी। बट उसके लिए आप लोगों को SRC10 कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको पढ़ने के लिए बेस्ट असिस्टेंस मिलता है। इसी कारण से कई सारे बच्चे लगभग 178 से ज्यादा टॉपर इस बार अनअकैडमी से देखने को मिले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, आप भी इनमें से एक बनो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।